नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके सम्मुख हिंदी की आरओ और एआरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी की स्पेशल कक्षा लेकर आया हूं। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि। वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि, इसको दोनों चीज़ें कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम कुछ शब्द जो शुद्ध और अशुद्ध पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में कई विद्रूपताएं हैं, कई चुनौतियां हैं, कई शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हैं। हमारे समाज में भी प्रचलित हैं, लिखा पढ़ी में भी प्रचलित हैं, कई पत्र पत्रिकाओं में भी प्रचलित हैं। और हमारे जो व्याकरणाचार्य हैं, वैयाकरण, उन्होंने भी इसके दो दो रूप माने हैं। अब नित नूतन अन्वेषण के पश्चात, अनुसंधान और शोध के पश्चात केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कुछ शब्दों का मानकीकरण कर दिया है। हालांकि उसमें भी कई अनियमितताएं हैं। मानकीकरण तो हो गया शब्दों का, लेकिन साथियों वो शब्द प्रचलित नहीं हैं, आम जनमानस तक पहुंच नहीं रहे हैं। अगर दिल्ली में हुआ है तो वो दिल्ली में ही हैं। यहाँ तक कि जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, वो भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। या तो हम जानते नहीं हैं, या हम लेना नहीं चाहते, या अपनी हठ धर्मिता पर हम अडिग हैं। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है, जब प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की बात आती है, तब ये सब चीज़ें नहीं चलती। आपको तो 4 विकल्प मिलेगा, 4 में से एक उत्तर को आपको शुद्ध करना ही करना है। तब जो मानकीकृत शुद्ध अशुद्ध शब्दों की सूची है वही काम आती है। तो आइए हम लोग वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि के इस पाठ में कुछ प्रमुख चुनिंदा अशुद्ध शब्दों को मैं चुनकर आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा में नितांत उपयोगी सिद्ध होंगे। और न सिर्फ आरओ और एआरओ, बल्कि जितनी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सब में ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, बेहद उपयोगी हैं। तो आइए हम इस विशिष्ट कक्षा की शुरुआत करते हैं। बहुत चुन के कई पुस्तकों से, कई वैयाकरण के मत से मैं इन अशुद्ध शब्दों को आपके सम्मुख लेकर आया हूं। यद्यपि कई शब्द अपने आप आपको आएंगे और आपको इसमें से कई शब्द देखने में ऐसे लग रहे होंगे कि जैसे पूर्ण शुद्ध हैं, लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो आइए हम इसका निराकरण करते हैं। देखिए, पहला शब्द लिया है मैंने अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, अब आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा कि ये अंत्याक्षरी है। हमने यहां लिख दिया अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। अब आप चाहे तो अनुस्वार लगाइए, चाहे आधा ना लिख दीजिए, दोनों स्वीकार हैं। हालांकि कुछ खास शब्द हैं जिसमें सिर्फ अनुस्वार ही आएगा, लेकिन यहां आप चाहे तो अनुस्वार लगाएं, चाहे आधा ना लगाएं। और हाँ, मानक वर्णमाला, मानक जो ये कोश है, उसमें ये कहा गया है कि जहां आधा न और अनुस्वार है वहां आप आधा न लगाकर बल्कि अनुस्वार का प्रयोग करें। जैसे जो हमारा विषय है हिंदी, वो 2 तरीके से लिखा जाता है, हिंदी और हिंदी। तो ये दोनों तरीके दोनों प्रचलन में हैं, लेकिन हाँ, हमें बेहतर हो कि आप इस हिंदी का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। आइए देखते हैं अंत्याक्षरी। आर्यवर्त, थोड़ी सी गलती है, आर्यवर्त। हमारे देश का पुराना नाम, आर्यों का आदि देश आर्यावर्त। आशीर्वाद, मित्रों बहुत गलतियां होती हैं इसमें बहुत गलतियां होती हैं, रेफ चढ़ेगा वा के ऊपर। आविष्कार, आविष्कार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसे ऐसे ही लिख दिया है, आविष्कार। और आहार में गलती है, आहार होता है। यद्यपि हम ऐसे ही आहार विहार कहते रहते हैं, लेकिन ये आहार होता है। अनाधिकार, गलती है, अनधिकार। एक डंडा हट गया ना के ऊपर से, ये शुद्ध हो गया। अधीन, एक डंडा हटेगा, ये शुद्ध हो जाएगा। 4 दीवारी, अक्सर हम बोलते समय 4 दीवारी कह देते हैं, कुछ लोग तो 4 दीवारी कहते हैं। करना क्या है, 4 दीवारी। 4 दीवारी ये होगी। आगे बढ़ते हैं। दिवाली, ये दिवाली या दीपावली दोनों चीजें हैं। दिवाली भी शुद्ध है, तो हम दिवाली को दिवाली ही लिखते हैं। निरीक्षण, देखिए निरीक्षण देखते ही समझ गए आप
कि ये वाला निरीक्षण होगा। पीतांबर, देखते ही समझ गए, पीतांबर। तत्कालिक, तात्कालिक। प्रामाणिक, प्रामाणिक। एक डंडा लग जाएगा। व्यावसायिक, व्यावसायिक को व्यावसायिक। सांसारिक, सांसारिक। ये जो बिंदी अनुस्वार होगा वो इसके ऊपर लगेगा आखिरी वाले डंडे पर, सांसारिक। ऐतिहासिक, ये होगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और प्रशासनिक होगा प्रशासनिक, प्रशासनिक। अब देखें कि ये प्रशासनिक हो सकता है आपको अटपटा लग रहा हो, क्योंकि प्रशासन, प्रशासनिक ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन जब आप इसका शुद्ध शब्द बनाएंगे तो ये होगा प्रशासनिक। अब आप देखें कि है क्या, कि तत्काल, जैसे ये शब्द है, आपने लिखा तत्काल और इसमें इक जोड़ दिया, तो तत्काल में इक जोड़ते ही इक क्या करेगा कि पहले वाले अक्षर, पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देगा। तो जब ये दीर्घ कर देगा तो ये तात बन गया, ऐसे बन गया, तात्कालिक, ये बन गया। इसलिए यहाँ देखिए परिवर्तन कि प्रामाणिक था, जैसे ही इक जुड़ा इसमें आ का डंडा चढ़ गया। व्यावसायिक था, जैसे ही इक जुड़ा इसमें आ की मात्रा लग गई। जैसे ही सांसारिक, सांसारिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और प्रशासनिक, प्रशासनिक। ये शुद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अशुद्ध हमारी हिंदी में भरे पड़े हैं, इसलिए हमें बहुत गौर से इन शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि जब परीक्षा में पूछा जाता है, आप अगर अपनी पुस्तक या गाइड खोले बैठे हैं तो कोई बात नहीं, परीक्षा कक्ष में आप पर दबाव बहुत होता है, समय कम होता है, प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आप पर दोहरा चैलेंज होता है। वहाँ पर दिमाग कम काम करता है क्योंकि हमारे ऊपर दबाव रहता है। तो हमें बहुत गौर से पूरी सूची को, हर एक शब्द को कई कई बार देखना परखना पड़ेगा, तब ये आपकी नस नाड़ियों में समा जाएंगे, फिर हिंदी में गलती नहीं होगी। आइए कुछ और नए शब्द देखते हैं कि बारात, शीर्षक, बारात शीर्षक, वाल्मीकि, बारात शीर्षक वाल्मीकि। श्रीमती, शनि तिथि, श्रीमती, शनि तिथि। और निधि, आलंकारिक, वाहिनी, निधि, अलंकारिक, वाहिनी। और दोहरा और अनुग्रहित, ये बड़ा अच्छा शब्द है, अनुग्रहित। और हम कुछ शब्द लिख लेते हैं। चिन्ह, अहिल्या, आद्र, चिन्ह, अहिल्या, आद्र। और उच्छृंखल, गृहिणी, उच्छृंखल, गृहिणी। और बृहत, श्राप, प्रज्वलन, बृहत, श्राप, प्रज्वलन, उज्ज्वल। अब देखिए ये हैं अशुद्ध, और हो सकता है इनमें कोई शुद्ध भी हो और हम यहाँ शुद्ध लिख लेते हैं। ऐसे ही ये भी अशुद्ध और यहाँ हम शुद्ध कर लेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। अब आप देखें बारात, बारात को हम लिखते हैं बारात, ये शुद्ध है।
बारात जो कि बहुत प्रचलित है, कहते हैं बारात हमारे निज निवास से लखनऊ को प्रस्थान करेगी, लेकिन बारात गलत है, बारात होता है, ये विदेशी शब्द है। शीर्षक, शीर्षक रेफ चढ़ेगा मूर्धन्य श पर। वाल्मीकि ये शब्द बना। श्रीमती, बहुत गलतियां होती हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी तापे छोटी की मात्रा चढ़ा देते हैं जो निहायत गलत हो जाता है। श्रीमती। शनि ऐसे लिखेंगे, तिथि ऐसे लिखेंगे, निधि ऐसे लिखेंगे, आलंकारिक, आलंकारिक वही चीज है अलंकार, एक प्रत्यय जुड़ गया तो पहला शब्द दीर्घ हो गया, आलंकारिक हो गया। वाहिनी, वाहिनी, सिंहवाहिनी, दोहरा और अनुग्रहित, ये बहुत पूछा जाता है और आपको ऐसे लिखना है, इसे री लगेगी। अब आप देखें कि इसमें कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे बारात, जैसे वाल्मीकि, जैसे श्रीमती, जैसे शनि, तिथि, निधि। अब देखिए क्या है कि कई लोग शनि को शनि कहते हैं, शनि को शनि बोलते हैं, तिथि को तिथि कहते हैं, निधि को निधि कहते हैं, जाति को जाति कहते हैं, वही मात्रा, वही मामला खराब हो जाता है। आप अगर शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध बोलेंगे अशुद्ध लिखेंगे। इस बात पर गौर करें। शनि, तिथि, निधि, आदत पड़ी हुई है ना कि जाति, आपकी जाति क्या है, आज तिथि क्या है, तिथि, जाति, शनि, ऐसे उच्चारण करें। आपका उच्चारण ब्लेड की धार जैसा होना चाहिए। वाहिनी, वाहिनी, दोहरा, दोहरा, अनुग्रहित, देखिए गा में यहाँ पर पदेनरा लगा है, यह गलत हो जाता है। हालांकि जब हम अनुग्रह लिखेंगे तो अनुग्रह ऐसे लिखेंगे, अनुग्रह, लेकिन जब अनुग्रहित होगा, जब उसमें प्रत्यय लग जाएगा तो री लग जाएगी, अनुग्रहित। और ये बहुत पूछा जाता है, इतना ध्यान कीजिए। हाँ, आगे आते हैं चिन्ह। चिन्ह तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, देखिए आप हा बनाइए, पेट चौड़ा कर दीजिए, इसी में न फिट कर दीजिए, चिन्ह बन गया। या, ची, हा में हलंत और ना, चिन्ह, ये दोनों सही हैं। आप बेहतर हो ये वाला लिखें, नहीं तो ये लिखें। ये चिन्ह पूरी तरह से अशुद्ध है। अहिल्या, क्या लगता है आपको, ये अहल्या है, ना पर हा की छोटी मात्रा नहीं चढ़ेगी, हा पे छोटी मात्रा नहीं होगी। आद्र, ये है दा में रेफ और पदेनरा दोनों। उच्च श्रृंखल, ये उच्च श्रृंखल होता है, ऐसे होगा, उच्छृंखल मतलब उद्दंड, उच्छृंखल। गृहिणी, गृहिणी होता है, हा पे छोटी, अड़ा पे बड़ी ई। बृहत, बा का पेट चीरेंगे, हा और उसके बाद हलंत। श्राप नहीं होता, शाप होता है। प्रज्वल, प्रज्वल, डबल जा नहीं होगा, एक होगा, और इसमें ना और लगा दीजिए, प्रज्वलन हो गया। उज्ज्वल, बहुत गलतियां होती हैं, आपकी किताबों में भी ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन वो गलत होता है, इसलिए हमें पूर्ण शुद्धता की तरफ ध्यान देना है। आप इन पर गौर कर लीजिए, अशुद्धियां नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्द लेते हैं हम, और जितना मैं आपको आज बता रहा हूं इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि ये अधिकतर परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं जो मैंने आपके लिए चुना है। आगे बढ़ते हैं। उष्मा, गुरु, रुई, सुई। उष्मा, गुरु, रुई, सुई। साधु, संग्रहित, वैश्य, वैश्या। साधु, संग्रहित, वैश्य, वैश्या। और देहिक, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी।
और कुछ शब्द लिख लेते हैं फिर शुद्ध करते हैं। औद्योगिक, औद्योगिकरण, प्रौढ़, औद्योगिक, औद्योगिकरण, प्रौढ़, प्रौढ़, ये। और त्योहार, न्यौछावर, आँख, त्योहार, न्यौछावर, आँख, महंगा। और दुख, क्षत्रिय, कनिष्ठ, दुख, क्षत्रिय, कनिष्ठ और वरिष्ठ। और एक शब्द और लिख लेते हैं, निष्ठा। अब आइए हम शुद्ध करते हैं। देखिए इसमें कुछ शब्द शुद्ध भी हो सकते हैं, हालांकि एक नज़र आप गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। हम इन पर नज़र डालते हैं। ऊष्मा, ये अशुद्ध है क्योंकि बड़ा ऊ होगा और पेट चिराशा ऊष्मा। गुरु अशुद्ध है क्योंकि रा में छोटा ऊ लगेगा। आप इस चीज़ को देख लीजिए कि रा में ये बड़ा ऊ लगा है, ये छोटा ऊ लगा है। आप रूप लिखेंगे तो बड़ा ऊ लगेगा, आप रुपया लिखेंगे तो छोटा ऊ लगेगा। जैसे आपने लिखा रूप तो ऐसे बड़ा ऊ लगाएंगे, और आपने लिखा रुपया तो इसमें छोटा ऊ लगाएंगे, ऐसे। ये अंतर होता है रूप और रुपया। रा में भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। और हाँ, ये बीच में लगती है। पहले नीचे लगाने की कोशिश की थी लिपि विशेषज्ञों ने, लेकिन वो बात अच्छी नहीं लगी, डिजाइन में नहीं लगी, अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस पर अपनी राय दी कि बीच में लगना चाहिए। आइए रुई, बड़ा ऊ और बड़ी, रुई होता है, रुई बड़ा ऊ होता है, बड़ी ई होती है। सुई, ये शुद्ध रूप जो माना गया है मानक हिंदी में वो सुई है, ना कि सुई। छोटा ऊ नहीं बल्कि बड़ा ऊ होगा। साधु, ये बिल्कुल सही है। संग्रहित, संग्रहित ऐसे होगा, रे लगेगा। वैश्य डबल मात्रा होगी, वैश्या एक मात्रा होगी। दैहिक डबल मात्रा होगी। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा। रामचरितमानस में चौपाई मिलती है कि दैहिक, दैविक और भौतिक, मतलब जनता को किसी भी तरह से कोई दुख तकलीफ नहीं थी राम राज्य में। अक्षोहिणी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये ऐसे लिखा जाएगा, अक्षोहिणी, ह और अड़ा, अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाएगा। क्ष पर डबल मात्रा होगी, यहाँ पर एक मात्रा है इसलिए गलत हो गया है। ये अक्षोहिणी एक नाप की गणना की इकाई थी, गणना की इकाई थी महाभारत काल में, आज से 5000 वर्ष पहले। क्योंकि उस समय शून्य का आविष्कार था नहीं, इसलिए हजार, लाख, करोड़ और आज के जैसे आप मिलियन, ट्रिलियन जाने क्या क्या गिनते हैं, वो सब कोई मामला नहीं था। तब हजार के लिए सहस्त्र का प्रयोग होता था। अक्षोहिणी एक विशेष इकाई थी। जैसे कौरवों के पास 11 अक्षोहिणी सेना थी, पांडवों के पास 6 अक्षोहिणी सेना थी। 6 और 11 दुगने का अंतर था। अब एक बात 6 से याद आ गई कि आप 6 को, जैसे ये गिनती है 6, इसे हिंदी में आप लिखते हैं 2 तरह से लिखते हैं। एक तो 6 और एक 6 के बाद विसर्ग लगा देते हैं। कौन सा सही है बताइए? अब परंपरागत रूप से 6 सही है, और मानक हिंदी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने संस्तुति जिसकी की है, वहाँ के विद्वानों ने जो की है, वो इस 6 को मानते हैं और मानक में इसे माना जाता है। और हमारे कई भाषा शास्त्री भी दोनों रूपों को मानते हैं। लेकिन जब मानकीकृत हो गया है साथियों, तो एक ही माना जाएगा, आपके पास 2 विकल्प नहीं होंगे। इसलिए ऊपर वाले को ही तरजीह दें, 6। यद्यपि आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे और डॉक्टर हरदेव बाहरी दोनों इसको मानते हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो संस्तुति है वो 6 की है, तो अच्छा हो कि हम 6 के साथ जाएं। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक, इसमें आ पर डबल औ होगा, औद्योगिक।
ये होगा औद्योगिक। औद्योगिकरण नहीं होगा, ये उद्योगीकरण होगा, उद्योगीकरण, ये अंतर होता जाएगा। ये द्या है, द्या। प्रौढ़ डबल मात्रा और ढा के नीचे बिंदी, ये बन गया प्रौढ़, और ये था प्रौढ़, प्रौढ़। हाँ, त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोगों का गलत होता है। त्योहार पर डबल मात्रा नहीं होगी, सिर्फ एक मात्रा होगी, त्योहार, न कि त्योहार, ये नहीं होगा। न्यौछावर एक मात्रा, न्यौछावर। आँख आप देखें कि चंद्रबिंदु, ये होगा। महंगा, हा के ऊपर चंद्रबिंदु, यहाँ माँ के ऊपर चंद्रबिंदु चढ़ा है। दुख, दुख तभी शुद्ध होगा जब आप उसके साथ आंसू बहाएंगे। देखिए दुख के साथ आंसू लगा हुआ है, आंसू के साथ दुख, दुख के साथ आंसू। तो इस दुख में आंसू नहीं है, ये दुख नहीं है, जहाँ विसर्ग लगा है वो दुख है। क्षत्रिय, तालब्य, ये वाला क्ष, कक्षा वाला क्ष, जो कि आधा का और मूर्धन श से मिलकर बनता है, वो सही है। क्षत्रिय, जो दूसरों की रक्षा करने वाला हो, क्षत्रिय कहलाता है। कनिष्ठ, यहाँ आप देखेंगे ठा बनेगा। वरिष्ठ, ठा बनेगा। और निष्ठा, इस तरह जितने भी ठा वाले शब्द हैं वो शब्द अंत में ठा बनाएंगे। कनिष्ठ, वरिष्ठ, निष्ठा। तो ये कुछ शब्द आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत चुनिंदा शब्द हैं और अक्सर ये आपसे गलतियां करा देते हैं, और पढ़ने लिखने वाले जानकारों से भी गलतियां हो जाती हैं। और एक बात और है कि अगर आप 6 महीने लिखना बंद कर दीजिए, आपसे गलतियां स्टार्ट हो जाएंगी, गलतियां चालू हो जाएंगी। इसलिए लगातार अध्ययन अपेक्षित है। इसीलिए कहते हैं ना कि विद्या भोली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। ये 2 सखुने हैं अमीर खुसरो के, जो कि खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो उन्होंने बहुत साफ लिखा, विद्या भोली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। एक ही उत्तर दिया, फेराना था। आप फेरते रहिए, ये चीज़ें तेज रहेंगी, तैयार रहेंगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। योगा बहुत चर्चित शब्द है आज का। अवतार, अवगुण, अवगुण से याद आया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये हमारे किसी भक्त कवि का एक पद है। तो अवगुण भी हमारे इसमें शुद्धता में आएगा। पैतृक पृथ्वी यज्ञ, पैतृक पृथ्वी यज्ञ और पुल्लिंग आवाहन उल्लंघन, पुल्लिंग आवाहन उल्लंघन। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र बिल्कुल उल्टा, रविंद्र बिल्कुल उल्टा। ये शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं। इन खामियों पर हम बहस करेंगे, विचार करेंगे और आपकी गलतियों को सही कराएंगे। और अपराह्न या मध्याह्न, 2 शब्द एक साथ ले लेते हैं हम, दोनों का एक साथ समाधान हो जाएगा। और षटमास अंतर्राष्ट्रीय, षटमास अंतर्राष्ट्रीय, ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय। और मृत्योपरांत सानिध्य, मृत्योपरांत और सानिध्य। अब देखिए कि योगा आप जानते हैं, ये बनेगा योग। अवतार, ये अवतार। अवगुण
अवगुण, ये सही होगा। और अवगुण भी बन सकता है, अवगुण अवगुण, इसे अवगुण बनाइए, अवगुण। श्रृंगार, अब श्रृंगार में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बनाया श्री, री लगा दिया, ऊपर अनुस्वार लगा दिया, गार। इसमें जो अतिरिक्त ये वाला रा है ये नहीं लगेगा, तब सही होगा। पैतृक, आप इसमें पैतृक ऐसे लिखेंगे, ये पैतृक सही होगा। पृथ्वी आप ऐसे लिखेंगे, और एक तरह से पृथ्वी और भी लिखी जाती है, वो है पृथ्वी, ऐसे भी पृथ्वी लिखी जाती है, और दोनों व्याकरणाचार्य शुद्ध मानते हैं। यज्ञ, यज्ञ होता है। और हाँ, पुल्लिंग में बहुत गलतियाँ होती हैं, पुल्लिंग सभी ऐसा लिखते हैं, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद है वो पुम प्लस लिंग होता है, और अगर माँ आ गया तो अनुस्वार चढ़ता है, तो ये ऐसे बनेगा। पा के ऊपर बिंदी लगाएंगे, पुल्लिंग ऐसे, ये वाला अनुस्वार, इस पर गौर कीजिएगा, यही शुद्ध है। और आह्वान, आधा हा आह्वान, देवताओं का आह्वान किया जाता है। और उल्लंघन ऐसे, ये ला है उल्लंघन। आगे देखिए, रवींद्र, बहुत आसान है। बिल्कुल, बिल्कुल को हम ला पूरा लिखेंगे तब सही होगा, ये बिल्कुल। उल्टा को ला पूरा लिखेंगे तब सही होगा। अपराह्न, देखिए अपराह्न दो तरह से लिखेंगे, हा का पेट चौड़ा कीजिए, ना लगा दीजिए, अपराह्न, या अपराह्न ऐसे, हा को हलंत करो, ना बाद में लिखो। षटमास को लिखेंगे हम षणमास, ये शुद्ध होगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पूरा पूरा रा लिखेंगे तब सही होगा, अंतरराष्ट्रीय। याद रखिए ये गलत नहीं है, ये भी रूप चलता है, ये भी रूप चलता है। दूसरे देशों के साथ जो संबंध होता है वो अंतरराष्ट्रीय होता है, और जब आप अंतरराष्ट्रीय करोगे तो अंतरराष्ट्रीय मिलकर बन जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बाहरी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय, देश के आंतरिक मामलों के लिए अंतरराष्ट्रीय। मृत्यु उपरांत, ये गलत लिखा है, मृत्यु उपरांत होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि बन जाएगी। और सानिध्य गलत लिखा है, सानिध्य होता है। ये इतना रूप बना। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि अशुद्ध शब्द बहुत लंबे हैं, हमने तो आपके लिए बहुत खास शब्द चुना है जो बहुत कम है, लेकिन ये वह शब्द हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आइए चुनते हैं। वैदेही, सीता जी का एक नाम था वैदेही। और अंतर्ध्यान, केंद्रीयकरण, अंतर्धान, केंद्रीयकरण। और कवयित्री, पूजनीय, ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। कवयित्री, पूजनीय और ब्रिज, ब्रिज। और वेशभूषा, संशोधन, वेशभूषा, संशोधन। और शमशान, शूर्पणखा, शमशान, शूर्पणखा। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी जिसका नाक कान लक्ष्मण ने काटा था। और शोचनीय, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शोचनीय। शोचनीय के बाद गृहस्थ, स्वास्थ्य, पिंजड़ा, कैलाश। गृहस्थ, स्वास्थ्य, पिंजड़ा, कैलाश, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब बहुत गलतियां कराता है ये कैलाश। पुरस्कार, निरोग, परीक्षा। पुरस्कार,
निरोग परीक्षा। तो देखें, वैदेही अंतर्धान को अंतर्धान रेफ लगाकर शुद्ध कर लेंगे। केंद्रीयकरण को केंद्रीकरण होगा, केंद्रीयकरण गलत हो जाएगा। कवयित्री पर विशेष गौर रखिएगा, ये कवयित्री सही है, कवयित्री नहीं सही होगा। पूजनीय अक्सर हम लोग लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ये पूजनीय होगा या फिर पूज्य होगा, ये दोनों सही होंगे, लेकिन पूजनीय गलत हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। ब्रिज गलत है, ब्रज होगा। वेशभूषा, संशोधन, शमशान, शूर्पणखा, इस शब्द पे गौर कीजिए, शूर्पणखा ये शुद्ध है। और शोचनीय, अक्सर हम लोग शोचनीय लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, शोचनीय, ताला विषा आएगा। आगे बढ़ते हैं, गृहस्थ, गृहस्थ, स्वास्थ्य, आधस अधथ या, पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा होता है, पिंजरा। कैलाश नहीं होता, कैलाश होता है। यद्यपि हम परंपरागत रूप से कैलाश ही लिखते चले आ रहे हैं, लेकिन मानक हिंदी के अनुसार कैलाश। पुरस्कार अक्सर लोग लिखते हैं, लेकिन होता है ये पुरस्कार। आप देखें, निरोग बिल्कुल आपको सही लग रहा है, लेकिन गलत हो जाता है। हम क्या शुद्ध है ये, निरोग। परीक्षा गलत है, परीक्षा। उपरोक्त देख लीजिए, उपरयुक्त, उपरयुक्त, ऐसे रेफ लगाएंगे हम या के ऊपर, ऊपरी, क्योंकि पा के बाद रा लेंगे, उपरयुक्त। तदोपरांत, तदुपरांत, ये शुद्ध होगा। और महत्व में क्या गलती है, देखिए, आधत्त, ये डबल आधाता होगा, ये महत्व होगा। कर्तव्य में भी यही, डबल त अधव या, कर्तव्य। और प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ये सही बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा, प्रस्तुतिकरण। अब आप देखें, इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन पर आपकी निगाह होनी चाहिए, ये परीक्षा में हमसे फिसल जाया करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ 8-10 शब्द और बचे हैं। ये शुद्ध अशुद्ध का जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण खंड है, इसे हम समाप्त करते हैं। 5-6 शब्द और अच्छे हैं, देखें। मैथिली, मैथिली शरण हम लिखते हैं, तो मैथिली शरण, चलिए ये कर देते हैं, मैथिली शरण। और कालिदास, और कारवाही, और द्वंद्व, दुनिया, बर्तन। द्वंद्व, दुनिया लिखने में हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। और बर्तन, बर्तन के बाद योगीराज, और राजनैतिक, और व्यंग, व्यंग। फिर सन्यासी, सन्यासी, कृपया। और सृजन, और स्त्रोत, ये कुछ प्रमुख शब्द हैं। अब देखें कि इन्हें हम शुद्ध कैसे करते हैं। कि मैथिली शरण में क्या होगा, था पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, मैथिली शरण, ये रूप निकल कर आएगा। कालिदास में आप जानते हैं ला पर छोटे की मात्रा चढ़ेगी, वैसे काली अगर आपको लिखना हो तो ला पे बड़े की मात्रा होगी, लेकिन जब कालिदास लिखेंगे तो ला पर छोटी की मात्रा लगाएंगे। कार्यवाही, अब देखिए ये कार्यवाही, और एक और शब्द लिखा जाता है कार्रवाई, ये भी लिखा जाता है। दोनों में अंतर क्या है कि ये तो कार्यवाही का मतलब कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया, सदन की कार्यवाही चल रही थी, और ये सेना ने तुरंत कार्रवाई की, ये रैपिड एक्शन, तुरंत काम जो होता है वो कार्रवाई होता है। कार्रवाई, रा के ऊपर रेफ,
और द्वंद्व दामे वा आधान्ना और दामे वा, या दामे वा ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, द्वंद्व, दोनों सही है। हाँ दुनिया देखिए, ये दुनिया नहीं होता, दुनिया होता, दुनिया, ऊपर बिंदी नहीं लगेगी। बर्तन, बर्तन होता है वर्तन, रेप हटा दिया गया है मानक हिंदी से। योगीराज, जैसे भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण। योगीराज ये नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इसका मतलब ये नहीं है कि योगीराज में प्रगति हो रही है, ये नहीं कहेंगे, फिर वो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि उनका नाम योगी है। ये योगीराज श्री कृष्ण के लिए आया है। राजनैतिक को हम राजनीतिक लिखते हैं, राजनीतिक। अब आइए व्यंग, आधाग्य या व्यंग्य। सन्यासी में बिंदी भी लगेगी और आधा ना भी लगेगा तभी शुद्ध होगा। कृपया पा पूरा होगा या परा का डंडा। सृजन, अब मित्रों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सृजन पारंपरिक शब्द है, बहुत दिनों से हम सृजन का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक वैयाकरण सृजन से सहमत नहीं है। आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे का तो पूर्ण उद्घोष है कि सृजन गलत है, सही क्या है? सर्जन, ऊपर रेफ लगा दीजिए, सर्जन। स्त्रोत गलत है, ये स्रोत है, स्रोत। या फिर स्तोत्र होता है, इस ता के नीचे रा लगा होता है, तब वो सही होता है। तो इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा पूरी कई शब्द, 50 से ज़्यादा शब्द हमने देख लिया। ये शुद्ध अशुद्ध की सूची है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यद्यपि शुद्ध अशुद्ध शब्दों की संख्या तो हजारों में है, हजारों में संख्या है इनकी, लेकिन जितने चुनिंदा थे वो सब मैं निकाल कर आपके लिए लाया था और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इनमें से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक दो चीज़ें और बची हैं, जैसे एक शब्द है जैसे हंस, हंस है या हंसना है, तो ये आपको कर लेना है। हंस एक पक्षी है और हंसना, ये अब आपने कहीं चंद्रबिंदु के बदले अनुस्वार लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो हंस के साथ ये होगा, हंसना के साथ ये होगा। आपने लिखा रंग, रंग के साथ ये होगा, लेकिन रंगना ये हो जाएगा, ये अंतर है। और कुछ शब्द हैं जैसे महत, उनके साथ हलंत आता है, जैसे जगत, उनके साथ हलंत आता है, जैसे अकस्मात, उनके साथ हलंत आता है। तो और भी कई शब्द हैं हलंत वाले, जो श्रीमान, श्रीमान के साथ हलंत आता है। और जैसे हम लिखते थे सर्दी, गर्मी। अब मित्रों इनके मानक बदल गए हैं, अब हम शुद्ध क्या करेंगे? सर्दी, गर्मी, कुर्ता, पर्दा, ये शब्द शुद्ध हैं। अब ये पर्दा अशुद्ध में आ जाएगा, ये वाला पर्दा, ये परंपरा से हम लिखते चले आ रहे थे, लेकिन सर्दी, गर्मी, कुर्ता, पर्दा। और कुछ शब्द हैं जैसे मान लीजिए हमने लिखा पंखा, तो आधा ना लगा दिया। हमने लिखा घंटा, आधा ना लगा दिया, ये अशुद्ध हो गए। शुद्ध क्या होगा? पंखा। शुद्ध क्या होगा? घंटा। या आप इन्हें ऐसे लिखो। तो ये चीज़ें, ये बहुत आसान सी चीज़ें थीं। वर्तनी शुद्धि मैं आज आपके लिए लेकर आया था, RO स्पेशल के रूप में। आप इतनी तैयारी कर लीजिएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इस क्षेत्र से। अभी वाक्य शुद्धि इसकी बाकी है, अगला वीडियो में वाक्य शुद्धि लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।